क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश की असली वजह ब्लैक बॉक्स के अंदर छुपी थी? क्या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच ने प्लेन की कहानी बदल दी? क्या इस प्लेन क्रैश का कोई कनेक्शन बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से था? 12 जून 2025 एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया पर था। एक प्लेन जो अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ान तो भरता है, पर चंद सेकंड्स में आग का गोला बनकर वापस पृथ्वी पर गिरता है। हर किसी के जहन में वो हजारों सवाल छोड़ गया था। जितनी जल्दी उसने उड़ान भरी, उतनी ही जल्दी उसका राज भी गहरा होता चला गया। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? क्या इस दुनिया से परे भी कोई चीज है जिसने इस प्लेन को चंद सेकंड्स में आग का गोला बना दिया? क्या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच इस सफर का असली कारण था? उस दिन के बाद से हर किसी के जहन में हजारों सवाल थे, लेकिन आज तक उनका जवाब नहीं मिल पाया। आज हम आपको इस खास बातचीत में दिखाएंगे क्या उस राज के पीछे भी छुपा है कोई सच। देखिए इस खास रिपोर्ट को। अभी तक के रिपोर्ट्स की माने सब अनऑथेंटिकेट है, भी कुछ भी रिवील नहीं किया गया है और ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसके भी डेटाज आने भी बाकी हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो देखें लगता है इंजन फेल हुआ होगा। नो थ्रस्ट की बात सामने आ रही है, एटीसी सोर्सेज बता रहे हैं नो मेडे के बाद नो थ्रस्ट का रिस्पांस आया था। देखिए, सबसे पहले तो थ्रस्ट पावर, ये इंजन से जो पावर निकलता है और जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट आगे की तरफ प्रोपेल होता है। जैसे हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो इंजन जो है वो पावर डेवलप करता है और वो व्हील को चलाता है। हमारे केस में जेट इंजन में क्या होता है कि हवा को बहुत तेजी से पीछे फेंकता है और उसके रिएक्शन से एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जाता है। इसलिए जेट इंजन जो है वो थ्रस्ट ही डेवलप करता है टू अंडरस्टैंड। इंजन फेलियर हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब वो जीरो थ्रस्ट पैदा कर रहा है, मतलब कि उससे कोई थ्रस्ट नहीं आ रहा। लेकिन उस जर्नी के दौरान कई एक फेज होते हैं जिसमें कि पार्शियल लॉस ऑफ पावर भी होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि एयरक्राफ्ट का इंजन जो है, और ये सारे मॉडर्न जेट्स में होता है कि ड्यू टू एनी रीजन अगर जो जहाज का इंजन बंद हो गया हो तो जहाज ऑटोमेटिकली उसको 3-4 बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है बिना किसी पायलट के इंटरवेंशन के। ये सारे जहाज में, सारे मॉडर्न जेट्स में ये होता है ऑटोमेटिक अगर और ये इतनी तेजी से होता है कि पायलट को रिएक्ट करने के सेकंड के अंदर क्योंकि क्या होता है जब हम पायलट के रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के रिएक्शन की। जब आप कोई चीज देखते हैं, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और आप अगर 120 के या 100 की रफ्तार पे हैं और अगर आपने एक जानवर को रोड पे देखा, ठीक है, देखने के बाद आपके दिमाग में वो इंटर किया, फिर आपके दिमाग ने ये किया, तो ये 6 से 7 सेकंड का है। दैट मीन्स अगर वो जानवर अगर 100 मीटर की दूरी पे है और आप 100 किलोमीटर की रफ्तार पे हैं और आपने सब कुछ सही किया तब भी आप उसको मार देंगे। अच्छा। इतना, मतलब मैं रोड की बात कर रहा हूं, ये ह्यूमन बॉडी का लिमिटेशन है। तो सारे परफॉर्मेंसेस जो कैलकुलेट किए जाते हैं जहाज में, वो 4 से 7 सेकंड का पायलट रिएक्शन टू चेंज द फ्लाइट पाथ होता है। बिल्कुल ठीक है, उससे ज्यादा ऊपर वाले ने हमें नहीं बनाया है तेज। ठीक है, विजुअल एक्विजिशन, माइंड प्रोसेसिंग एंड देन रिफ्लेक्स एक्शन कमिंग देयर आफ्टर। ठीक है, तो इस केस में 19 सेकंड है, जिसमें कि पहले 7-8 सेकंड में इन्होंने कुछ करेक्ट करने की कोशिश की होगी। प्रोबेबल कॉज में ऑब्वियसली देयर सीम्स टू बी लॉस ऑफ थ्रस्ट, लॉस ऑफ लिफ्ट। हम कहेंगे लॉस ऑफ लिफ्ट फाइनल रिजल्ट है, लॉस ऑफ थ्रस्ट उसकी वजह हो सकती है। ठीक है, लॉस ऑफ थ्रस्ट क्यों हुआ ये बहुत डिफिकल्ट है एट दिस स्टेज किसी को ही बता पाना। क्या बर्ड हिट हुआ था? वेरी अनलाइकली हो सकता है। क्या मैकेनिकल फेलियर हुआ था? वेरी अनलाइकली। नो, देयर इज, वी शुड हैव अ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल फेलियर, मतलब जहाज के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, टरबाइन होता है, अगर कोई एक चीज टूट गया, ठीक है, तो उसे मैकेनिकल फेलियर बोलेंगे। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, सारे इंजन जब फेल करते हैं तो मैकेनिकल फेलियर होता है, लेकिन 2 इंजन में साइमल्टेनियसली मैकेनिकल फेलियर हो जाए, इट इज लाइक 1 इन अ मे बी 10 ट्रिलियन, नो बिलियन केस में इंजन होता है। 1 to the रेशियो ऑफ 10 to the power 9। हमारे जहाज में
हर वो चीज जो बिलियन के रेशियो पे हो सकता है, 1 in a billion, उसको मैन्युफैक्चर केटर करता है। ये हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं कि इस जहाज को में लेट्स से कि शाफ्ट टूट गया और ठीक उसी वक्त इस जहाज में भी शाफ्ट टूट गया। आप ये मान लें कि एक आदमी को का छत भी गिर गया, ठीक है, और एक गाड़ी ने भी आके धक्का मार दिया, हो सकता है, व्हाई नॉट, दोनों तरफ से, राइट। लेकिन इट इज हाउ प्रोबेबल इज इट? नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट। तो मैकेनिकल फेलियर आई विल रूल आउट। बर्ड हेड से दोनों में एक साथ मैकेनिकल फेलियर पॉसिबल। ओके, नाउ वी कम टू फ्यूल कंटामिनेशन, जिस पे बात हो रही है। कंटामिनेशन का मतलब होता है कि आपने पेट्रोल लिया और आपकी गाड़ी उतनी तेज नहीं चल रही है, ठीक, उतना पावर नहीं कर रहा है, पेट्रोल में मिलावट है, पेट्रोल में मिलावट, हम लोग सब लोगों ने देखा है। वो मिलावट अगर है, ठीक है, तो जहाज अव्वल तो जो टेक ऑफ किया है, ठीक है, तो उसमें उसको दिक्कत होती। अगर वो टेक ऑफ कर गया है तो उसको कम थ्रस्ट मिलता है। लेकिन माइंड इट, ये जहाज जो है, ये अगर एक इंजन को आप सडन बंद कर दें तब भी ये टेक ऑफ कर करके अपने गंतव्य पे जा सकता है, इसमें ये कैपेबिलिटी है। तो ऐसा सिंगल इंजन पे, तो ऐसा कोई भी मिलावट मैं नहीं सोच सकता जो कि एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को 50% से ज्यादा डिग्रेड कर सके। अब फ्यूल ब्लॉकेज की बात कीजिए, अगर जो इसमें कंटामिनेशन था और फ्यूल को ब्लॉक कर दिया तो इंजन ऑब्वियसली बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन एक इंजन एक बार बंद होगा, दूसरा इंजन आधे घंटे के बाद बंद होगा। यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू रिएक्ट एंड एयरक्राफ्ट इज सेफ। कि ऐसा कोई ब्लॉकेज दोनों को एक साथ बंद कर सके, मतलब कि वेल पॉसिबिलिटी कितना है हमने आपको बता दिया, राइट। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जहाज हाइड्रोलिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई से पायलट इन द कॉकपिट सारे चीजों से बात करता है, इन द सेंस कि इंजन से, कंट्रोल से बात करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। आपको याद होगा बोइंग 737 मैक्स के साथ क्या प्रॉब्लम था? सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था ना, बिल्कुल, कि जहाज जो है कुछ ऐसे सेंसर्स को पिकअप करता था जो कि जहाज को नोज डाउन कर देता था और पायलट उसको खींच नहीं सकता था। सो देयर कैन बी अ सॉफ्टवेयर इशू, ओके। और उस कंडीशन में वो सॉफ्टवेयर इशू क्या कर रहा है? क्या वो दोनों इंजन के पावर को बंद कर रहा है? क्या फ्लैप्स को ऊपर कर रहा है? क्या दोनों चीज कर रहा है? वी डू नॉट नो। बट रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि एक रैट, एक नीचे में एक रैम एयर टरबाइन है, छोटा सा एक पंखी होता है, बहुत आवाज करता है, और उसका काम यह है कि जब जहाज में सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, तो टरबाइन आकर के इलेक्ट्रिसिटी सोर्स देगा। क्यों? क्योंकि सारे कंट्रोल्स इलेक्ट्रिकल हैं, जैसे आजकल की नई गाड़ियां आती हैं, राइट। तो वो रैट जो है कंट्रोल्स को पावर देगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जहाज जो है विद ऑल दिस प्रॉब्लम, पायलट जो है मे देयर सोल रेस्ट इन पीस, ओके, दे वर एक्टिवली फ्लाइंग, मतलब कि जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए लास्ट सेकंड में, मुझे नहीं मालूम, देखिए मैं पायलट हूं और मैं आपके व्यूअर्स को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहना चाहता हूं कि पायलट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जब पायलट गलती करता है तो वो खुद मरता है, राइट। अगर डॉक्टर गलती करता है तो उसका पेशेंट मरता है, लॉयर गलती करता है तो क्लाइंट को सजा होती है, जज अगर गलती करता है तो उसको somebody else, ठीक है। और ये सारे लोग जब अपना डिसीजन ले रहे होते हैं, एक मतलब कि जज को आप बोले कि आपको एक जजमेंट लेना है एक पर्टिकुलर सेकंड में, ठीक है, तो कितने जज कर सकेंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं पायलट एरर जजमेंट की, ठीक है। एक पायलट अपने जान को बाजी पे लगाता हुआ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 3 seconds, आप बहुत सारे चैनल्स पे अनफॉर्चुनेटली पायलट एरर वर्ड सुनेंगे, आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड, ये ह्यूमन एरर है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लिफ्ट में हैं और कोई बंदा अंदर आने चाह रहा है और आप लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और एक्चुअली आप बटन प्रेस कर देते हैं जो बंद होता है। बिल्कुल, कई बार हुआ है। ऐसा कोई आदमी है जो कह सके ऐसा नहीं किया हो? तो मैं तो कह रहा हूं मुझसे कई बार हुआ जी, इसको कहते हैं ह्यूमन एरर, राइट। अगर यही चीज पायलट कॉकपिट में करेगा तो पायलट एरर हो जाएगा, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। कैन आई गिव यू मोर ट्रेनिंग कि आप कभी वैसा बटन ना प्रेस कर सके? नहीं, ये हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर वाले ने ह्यूमन बॉडी को डिजाइन किया है कि वो फेलियर कर सकता है, और ये एक्सट्रीम मशीन्स, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं कि ये तो
अब मैं आपसे आग्रह ये करूंगा कि इससे कभी पायलट एरर ना बोलें, इसे ह्यूमन एरर बोलें। जब हम ह्यूमन एरर बोलते हैं तो इसमें भगवान की क्रिएशन की लिमिटेशंस आ जाती हैं। हम ट्रेंड हैं, हम डेली उड़ा रहे हैं, 8,000 10,000 घंटे उड़ा चुके हैं, और एक गलती से इतनी बड़ी सजा अगर मिलती है तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाले के बनाने में, गॉड डिडंट क्रिएट अस टू फ्लाई। ये तो हम लोगों ने जबरदस्ती ऊपर वाले से कहा कि मैं जहाज बन करके उड़ना चाहता हूं, है ना। तो कमिंग बैक टू दिस, फ्लाइट पावर लॉस कैन हैपन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर मैल फंक्शन। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।